अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम क्यूमी की तरफ से आने वाले एक न्यू फीचर फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसका मॉडल है L23। पाकिस्तान में इस सेट की कीमत रखी गई है 2100 रुपये। तो चलते हैं बॉक्स के ऊपर, देख लेते हैं सेट का बॉक्स कैसा है और बॉक्स के ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं। वीडियो के लास्ट हिस्से में कॉल करने के बाद चेक करेंगे कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आवाज़ इसके फ्रंट स्पीकर से आती है या बैक स्पीकर से। तो देख लेते हैं बॉक्स को। क्यूमी ब्रांड का नाम मेंशन किया गया है, L23 मॉडल। वायरलेस FM 3000 mAh बैटरी का बताया गया है। अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर ड्यूल सिम 2.4 इंच LCD फ्लैश लाइट, वायरलेस FM 3000 mAh की बैटरी और 16 GB तक का आप मेमोरी कार्ड इस फोन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर मौजूद है, ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर। बैक के ऊपर वारंटी कार्ड मौजूद है, 1 ईयर ऑफिशियल ब्रांड वारंटी में आता है। PTA अप्रूव्ड डिवाइस है। तो इसको खोल लेते हैं, देख लेते हैं अंदर सेट कैसा है और साथ में एसेसरीज हमें क्या क्या मिलने वाली है। ये तो सेट को हमने खोल लिया। सबसे पहले हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसको हम साइड के ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद हम सेट की जो सील है इसको कर लेते हैं कट, और यहाँ पर हमने सेट का बॉक्स कर लिया है ओपन। सबसे पहले हमें एक डिवाइस मिल जाती है जो कि मुनासिब है, काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। एक हमें बैटरी मिलने वाली है जो कि 3000 mAh की है। इसको भी पैकिंग से निकाल लेते हैं। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 mAh की बैटरी है। इसके अलावा हमें एक चार्जर मिलने वाला है जो कि माइक्रो का है, और साथ में एक यूज़र गाइड मिलने वाली है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको हैंड फ्री नहीं मिलेगी। इसको हम साइड के ऊपर कर लेते हैं और आते हैं सेट के ऊपर। सेट की बैक को रिमूव कर लेते हैं। जी तो अगर सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आप 2 स्टैंडर्ड सिम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मेमोरी कार्ड होगा, स्पीकर, कैमरे के साथ फ्लैश लाइट मौजूद है, और यहाँ पर हम बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं। बैटरी को इंसर्ट करने के बाद हम सेट को कर लेते हैं जनाब ऑन। स्टिकर को हमने हटा लिया है। जी तो सबसे पहले सेट के डिज़ाइन को देख लेते हैं। अगर डिज़ाइन की बात कर ली जाए, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, मगर सेट कुछ मोटा है, क्योंकि कल हमने मैक्स पावर 500 लाइट और पावर 500 की अनबॉक्सिंग की थी। दोनों डिवाइसेस 2100 रुपये की प्राइस में आती थी। 3200 mAh बैटरी थी, मगर डिवाइस इससे काफ़ी ज़्यादा स्लिम थी और खूबसूरत थी। यहाँ पर अगर सेट की डिज़ाइन की बात कर ली जाए, ऊपर कैमरे के साथ फ्लैश लाइट, साथ में आपको स्पीकर मिलता है। ऊपर एक मजीद LED लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको ऑडियो जैक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। अगर कीपैड की बात कर ली जाए तो कीपैड जनाब इसका प्लास्टिक का है और इकट्ठा है, कंबाइंड कीपैड है, अलग अलग से नहीं है। चलते हैं मेन्यू में। अगर मेन्यू की बात कर ली जाए तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले SMS कैपेसिटी को चेक कर लेते हैं। अगर SMS कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ 50 SMS की कैपेसिटी मिलेगी, जो कि काफ़ी कम है। इसके बाद जनाब हम चलते हैं कॉन्टेक्ट्स मेमोरी की तरफ। अगर कॉन्टेक्ट्स मेमोरी की बात कर ली जाए तो सिर्फ 500 कॉन्टेक्ट्स की मेमोरी मिलती है, जो कि काफ़ी कम है। इसके बाद जनाब हम चलते हैं मज़ीद इसके टूल्स में। अगर टूल्स की बात कर ली जाए तो STK मिल जाता है, यानी कि सिम शॉर्ट कीज़, और यहाँ पर अलार्म, कैलकुलेटर, टॉर्च लाइट, ब्लूटूथ की ऑप्शन मौजूद है, वर्ल्ड क्लॉक, माई फाइल्स के अंदर आपका जो मेमोरी कार्ड होगा वो होगा। मल्टीमीडिया की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कैमरा, DV, और यहाँ पर इमेज, ऑडियो, वीडियो, साउंड रिकॉर्डर। अगर इसके बाद FM रेडियो मौजूद है, चेक कर लेते हैं वायरलेस FM है या नहीं और साउंड कैसा है। सर्दी भी आजकल तक गर्म कपड़े काट के लो। आवाज नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। टॉर्च को चेक कर लेते हैं, काफी तेज है।
इसको हम ऑफ कर लेते हैं। टास्क के अंदर आपको SOS मोड भी मिल जाएगा, कैलेंडर मौजूद है। सेटिंग की तरफ हम लास्ट में जाएंगे। सर्विसेज के अंदर आपको इंटरनेट सेटिंग, फेसबुक, गूगल, ओपरा मिनी की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गेम्स की अगर बात कर ली जाए, स्नेक वाली गेम आपको फ्री देखने को मिल जाएगी। प्रोफाइल के अंदर हमने चेक करना है वाइब्रेशन को, साउंड ठीक है। यहाँ पर हमने चेक करना है जनाब कि इस फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन मौजूद है या नहीं। ये वाइब्रेशन मौजूद है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसके बाद जनाब हम चलते हैं, तकरीबन तमाम मेन्यू हम चेक कर चुके हैं। चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग के अंदर कॉल सेटिंग है। कॉल सेटिंग के अंदर अदर में हम चेक कर लेते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्ड की ऑप्शन आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अभी तक मुझे इसके अंदर ब्लैक लिस्ट की ऑप्शन नज़र नहीं आई। फ़ोन सेटिंग की अगर बात कर ली जाए तो लैंग्वेज को चेक कर लेते हैं। इस फ़ोन के अंदर आपको इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी, फ्रांसीसी है, उर्दू और फ़ारसी भी आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगी। ऑटो पावर ऑन ऑफ आपको मिल जाएगा, पावर सेविंग मोड भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो डिस्प्ले के अंदर आपको वॉलपेपर देखने को नहीं मिलते। सिक्योरिटी की अगर बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के अंदर आपको फ़ोन लॉक को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर इस फ़ोन का जो लॉक है 4 मरतबा 0 है, यानी कि फ़ोन कोड। और यहाँ पर प्राइवेसी लॉक भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ग्रेड लॉक भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कनेक्शंस के अंदर आपकी इंटरनेट की सेटिंग होगी। फ़ोन का तकरीबन तमाम मेन्यू हम चेक कर चुके हैं। अब एक चीज़ चेक करने वाली रह गई है, वो है कॉल। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो आवाज़ हमको फ्रंट स्पीकर से आएगी या बैक स्पीकर से। तो सिम सेट करने के बाद उसको मैं चेक कर लेता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आवाज़ आपको फ्रंट स्पीकर से आ रही होती है या बैक स्पीकर से। जी तो जनाब, कॉल करने के बाद मैं इस फ़ोन को चेक कर चुका हूँ। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आवाज़ आपको बैक स्पीकर से यानी कि रिंगर से आ रही होती है और काफ़ी लाउड आवाज़ है। अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपके करीब कोई बंदा खड़ा है तो उसको साफ आवाज़ सुनाई देगी कि अगला बंदा आपसे क्या बात कर रहा है या क्या कह रहा है आपको। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यार इस सेट को बाई करना चाहिए। आवाज़ काफ़ी लाउड है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि 2100 रुपये की प्राइस में इस डिवाइस को बाई करना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इस डिवाइस को नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने मैक्स पावर 500 और 500 लाइट की अनबॉक्सिंग की थी। दोनों सेट काफ़ी अच्छे थे। 3200 mAh की बैटरी थी। सेट इससे स्लिम था। कीपैड जो उसका है अलग अलग था। मैजिक वॉइस था। बैटरी भी इससे ज़्यादा थी। बैटरी ज़्यादा होने के बावजूद इससे ज़्यादा स्लिम था। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार 2100 रुपये की प्राइस में इस डिवाइस को बाई करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कॉल करने की आवाज़ थी वो भी फ्रंट स्पीकर से आ रही थी। इसके अलावा इसकी SMS कैपेसिटी काफ़ी कम है, सिर्फ 50 SMS आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्टैक्ट्स मेमोरी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आप सिर्फ 500 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, जो कि अगेन काफ़ी बुरी बात है। तो ये सेट मुझे कतई पसंद नहीं आया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।